सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान पर कातलाना हमले का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। पुलिस और पीटीआई के दरमियान एफआईआर पर डेडलॉक बरकरार। पीटीआई के वकला पहली दरख्वास्त पर मुकदमा कराने पर बज़िद। पुलिस ने अपनी मर्जी का मुकदमा दर्ज कर लिया। कातलाना हमला हवाई फायरिंग करार। पीटीआई ने जाली एफआईआर को मुस्तरद कर दिया। एसएचओ थाने से गायब। एफआईआर दर्ज ना हुई तो इस्लामाबाद को बंद किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया। इब्तिदाई तौर पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स पर एहतजाज। इमरान खान पर हमले का मुकदमा 24 घंटों में दर्ज करें वरना अस खुद नोटिस लेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, कौमी लीडर पर कातिलाना हमला हुआ, एफआईआर का दर्ज होना जरूरी है। मुकदमे में ताखीर का मतलब शवाहिद जाया हो रहे हैं। आईजी पंजाब को फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मंसूबा बंदी के तहत कातिलाना हमला किया गया। इमरान खान का CNN को इंटरव्यू। कहा कि 3 लोग हमले के जिम्मेदार हैं, इसीलिए मैं आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहा हूं। वही ये फैसला कर सकते हैं कि हमले में किसका हाथ है। पहले नाअहल कराने की कोशिश की गई, दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए, रास्ते से हटाने के लिए तमाम तर कोशिशें की गईं। जब कोई हरबा कामयाब ना हुआ तो मुझे मारने का मंसूबा बनाया। हकीकी आज़ादी मार्च जुमेरात से शुरू होगा। इमरान खान की ज़ेरे सदारत अहम इजलास में हतमी फैसला हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, इलेक्शन की तारीख लेकर ही वापस आएंगे। आर्मी चीफ की तकर्रूरी हमारा इशू नहीं, पाक फौज हमारी है, इसके खिलाफ जाना मुमकिन नहीं। सरहदों पर खड़े फौजी बच्चों की तरह हैं। बहत्तर घंटे गुजरने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इंटरवीन किया है और हुक्म सादर फरमाया है कि 24 घंटों के अंदर एफआईआर दर्ज की जाए। और अब ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा बरोज़ जुमेरात, जहां ये वाक़या रूनुमा हुआ था। अब नई सूरत हाल जन्म ले चुकी है। सबकी तवज्जो एफआईआर पर है। शाह महमूद कुरैशी की जमान पार्क में इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, जुमेरात को दोपहर 2 बजे काफिले की क़यादत करूंगा। असद उमर ने बताया कि वो फैसलाबाद से मार्च को लीड करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से 3 काफिले निकलेंगे। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर और महमूद खान अलग अलग रैलियां लेकर आएंगे। आवाज को दबाने के लिए पुरअमन मार्च को खून में नहलाया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमे में नामजदगी का हक रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सहाफियों के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हकीकी आज़ादी मार्च जुमेरात से मंजिल की जानिब रवाना होगा। मुल्क भर से काफिले रावलपिंडी पहुंचेंगे। अगली मंजिल के लिए क़यादत खुद करूंगा। मुनीस इलाही की आईजी पंजाब के बयान पर वजाहत। ट्विटर पर लिखा कि पंजाब हुकूमत ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से रोका। आईजी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि पंजाब हुकूमत ने उन्हें इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज करने से मना किया था। इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज किया जाए। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर लिया। पेशावर, मरी, पिंडी, लाहौर से आने वाली सड़कें ब्लॉक रही। लॉन्ग मार्च से पहले ही वफाकी दारुल-हुकूमत बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन ने पिंडी के 5 मुकामात पर एहतजाज किया। रावलपिंडी में तालीमी इदारे 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने भरपूर एहतजाज। इमरान खान पर हमला सब पर हमला है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान साबिक वजीर आज़म हैं। उनके ऊपर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। फायरिंग की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। किए गया है पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान पर, उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अपने इदारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उसकी तहकीक की जाए और उसके पीछे जो लोग भी हैं उसको कहवरे किरदार तक पहुंचाया जाए और मुंसफाना तहकीक होनी चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा मकबूल लीडर है और जो सियासी मुखालफीन है, ये जो क्रिमिनल माइंडेड है, ये समझ चुके हैं कि अब
इमरान खान का मुकाबला सियासत के मैदान में नहीं किया जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर कातिलाना हमले के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज। नीदरलैंड्स में मुकीम पाकिस्तानी लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए दुआ गो। उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर इमरान खान पर एतमाद का इजहार। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, अवाम हकीकी आज़ादी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ की वालदा के खत पर भी कार्रवाई शुरू कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कीनिया जाने वाले कमीशन से रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। आजम सवाती केस में कहा कि इंसानी हुकूक सेल को कहते हैं कि वो आपको बुलाए, आपके साथ जो हुआ गलत हुआ। पीटीआई सेनेटर वीडियो का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस के सामने रो पड़े। आजम सवाती केस। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट को हटाने का मुतालबा कर दिया। सेनेट में मुत्तहदा अपोजिशन का इजलास हुआ। पीटीआई सेनेटर्स ने सादिक संजरानी से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। इमरान खान पर कातिलाना हमले की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला सुबह 11 बजे से जारी। सबसे ज्यादा बारिश शार फैसल पर हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में सुबह तक बादल बरसते रहेंगे। चाहता हूँ इमरान खान की और हकीकी आजादी की आवाज पूरा पाकिस्तानी कौम को बनकर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। बोल हमारा पसंदीदा चैनल है। आज़ादी सहाफत की पाबंदी नामंजूर। बोल न्यूज़ देखते हैं, हम इस चैनल को पसंद भी करते हैं और इस पर जितनी पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। आज़ादी सहाफत को अपना काम करना देना चाहिए और इस पर पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए और ये हमारा पसंदीदा चैनल भी है। बोल न्यूज़ की बंदिश, आज़ादी इजहार पर पाबंदी। ओवरसीज पाकिस्तानी बोल पड़े, मुश्किलात के बावजूद बोलने आवाम को हकाइक बताए, सच्चाई दिखाई। मुस्बत सहाफत, हर पाकिस्तानी बोल का शुक्रगुजार। हुकूमत से पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा। कौमी टीम सेमीफाइनल के लिए सिडनी पहुंच गई। आज प्रैक्टिस सेशन होगा। पहला सेमीफाइनल बुध को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। जुमेरात को भारत का टाकरा इंग्लैंड से होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी। बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।